कल डे 1 पर IHFF में बहुत सारा क्राउड आया था, हमारा स्टॉल फुली पैक्ड था, सारी मशीन की रेंजेस फुल थी। आज की एक्सपेक्टेशन मैं पहले ही घर से सोच के आया हूँ कि कमर कस ले, आज डबल क्राउड है। Welcome to day 2 of KFS at IHFF. Let's go inside and explore. Yesterday, we witnessed an arrival. A brand entered one of the biggest fitness platforms in our country. We saw ambition, we saw preparation, we saw attention. But attention is easy and trust is difficult. And in an industry where people invest lakhs and sometimes crores, trust becomes everything. And the atmosphere feels different. Yesterday was about discovery and today is about experience. Visitors are no longer just exploring. They are evaluating, they are comparing, they are asking serious questions, and that's where the real story begins. An exhibition stall can attract attention, but sustained attention, that has to be earned. And day 2 is where brands discover whether visitors are genuinely interested or simply passing by. At KFS, the conversations are getting longer, the questions are getting deeper, and curiosity is slowly turning into confidence. When someone invests in fitness infrastructure, they are not just buying steel. They are not buying machines. They are investing in an experience. So what exactly people are looking for? Let's find out. ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझको बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपो है ये। खासकर KFS वाले बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है इन लोगों का, और साथ ही साथ मशीन इक्विपमेंट ये भी बहुत मस्त है यहाँ का। मतलब कल मैंने वर्कआउट भी किया था यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब द बेस्ट इवेंट इन दिल्ली। KFS फिटनेस का एक्सपीरियंस अभी तक मेरा बहुत अच्छा रहा है। कल भी मैं आया था यहाँ, कल का एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहा मेरा। कल पूरा सपोर्टिव एनवायरनमेंट था, एथलीट्स को कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छे हैं हमारे, हम अपनी जिम में भी लाने की कोशिश करेंगे। हम अपने जिम ट्रेनर्स को, अपने जिम ओनर्स को बताएंगे कि यहाँ के इक्विपमेंट्स लो, हमारे लिए लो, औरों के लिए लो, तो बहुत अच्छे रहेंगे। There is another way to judge equipment. Ask the people who spend their lives training. People whose careers depends on performance, consistency, precision, discipline, champions. The fitness industry listens when athletes speak because performance never lies. Machines are important, but brands are built by people. And every successful interaction at KFS starts with a conversation. Questions being answered, solutions being discussed, relationships being built. One thing that's becoming increasingly visible that KFS Fitness is not trying to sell products. They are trying to build partnerships.
अगर हम 150 वर्ष पहले जाएं तो हमारे पास ऐसा कुछ साधन नहीं होता था। केवल मिट्टी होती थी, फावड़ा होता था, वजन उठाने के नाम पर पत्थर होता था। बाद में ईंट का निर्माण हुआ, डंड मारने के लिए ईंट का प्रयोग होता था। तब ये हमारे पास ये चीज़ें नहीं थीं। किसी के घर में 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, किसी के घर में 2 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, किसी के और ज़्यादा खड़ी है, किसी के 50 लाख की खड़ी है। लेकिन कृपया ज़रा आप नज़र मारें कि आपके घर में एक्सरसाइज का कितना सामान पड़ा है। जहां आप ज़रूरत का अन्य सामान खरीदते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई ना कोई सामान आपके परिवार में स्वास्थ्य का सामान होना चाहिए। कम से कम 2-4 डंबल होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है। आपने मंच पर भी कहा, अभी भी कह रही है कि हर घर में एक्सरसाइज का सामान होना चाहिए। आज बढ़ता भारत है, उभरता भारत है। आपने बताया मोदी जी के बाद एक ऐसा समय हमें देखने को मिल रहा है जहाँ फिटनेस के इक्विपमेंट भी अपग्रेड है, फिटनेस के तरीके भी अपग्रेड हो गए हैं। पहले अखाड़े थे, दंड मारते थे, आज प्रॉपर एंगल के साथ ये मशीनरी है। तो आपने एक भारत के हर घर में जाने वाला फिटनेस इक्विपमेंट KFS फिटनेस, जो अपनी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के लिए, आफ्टर सेल सर्विस के लिए मशहूर है। तो आपने आज KFS फिटनेस के इक्विपमेंट मैंने आपको चेक कराए। आपने एक्सरसाइज की XMTM सीरीज़ पे, T8 सीरीज़ पे, T9 सीरीज़ पे, मैग्नम पे, इन्फिनाइट सीरीज़ पे और रेड वाली अपनी फ्री वेट सीरीज़ पे। तो आपको कैसा महसूस हुआ इन इक्विपमेंट पर, KFS के इक्विपमेंट पर एक्सरसाइज करने के बाद? नहीं, बहुत अच्छा फील हुआ और मैं आज एक नया अनुभव फील कर रहा हूँ और यही बात मैं देश के लोगों को शेयर कर रहा हूँ। हर गांव के हर आम आदमी को नज़र रखते हुए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, सेल का तरीका बनाएंगे, उस तरीके से हर घर में पहुंचेंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस हमें मिला, इसके लिए KFS फिटनेस की टीम आपका धन्यवाद करती है। The modern fitness industry doesn't move only through brands. It moves through communities, it moves through creators, it moves through conversations. And today, those conversations are happening right here. Yesterday we explored the vision, today we are witnessing the response. आज सेकंड डे था हमारा, कल हमारा अच्छा गया था, आज हमारा और भी क्राउड हमारे पास काफ़ी आया एंड कस्टमर थे। स्टेज पे हमारे काफ़ी परफॉर्मेंस हो रही थी और काफ़ी कंपटीशन हुए हमारे आज पावर लिफ्टिंग, डेडलिफ्ट वगैरह, स्क्वाट्स वगैरह। अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है और काफ़ी कस्टमर विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, दूर दूर से आ रहे हैं पैन इंडिया से, और मशीनरी अच्छी लग रही है सबको, अच्छा फीडबैक मिल रहा है सबका। हमारी प्रेजेंस बहुत अच्छी है इस इवेंट में और क्लाइंट्स जो है हमारी मशीन से, इक्विपमेंट से बहुत इंप्रेस होते हैं। Momentum is an interesting thing. It cannot be purchased, it cannot be manufactured. It has to be created. And once it starts, people notice, conversations increase, connections grow, and trust begins to take shape. Day 2 is almost coming to a close, and something interesting is happening. The conversation is changing. People are no longer asking who is KFS. They are asking what can KFS do for us, and that's a very different question. Since the closing of day 2, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा KFS IHSF पर? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जीबिशन का कि क्राउड और फुटफॉल कैसा रहा। फुटफॉल बहुत पॉजिटिव था, फुटफॉल के नंबर्स ज़्यादा थे लास्ट ईयर से, और इस बार कहीं ना कहीं क्लाइंट बहुत अवेयर था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको फिटनेस की नॉलेज भी अच्छी थी। सो मेरी टीम को, हम सबको अच्छा लगा कि कन्वर्सेशन करने में, और एक फ्रिक्वेंसी लेवल पे हमने कन्वर्सेशन अच्छे कंप्लीट किया। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू सो वाज गुड। तो आपकी डे 2 की क्या एक्सपेक्टेशंस थी और वो फुलफिल हुई? डे 2 की एक्सपेक्टेशंस थी कि मैक्सिमम लोग आके एक तो ब्रांड को समझे, KFS को, और लोगों ने उसको समझा भी, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैक्सिमम लोगों तक ब्रांड का अब तक मैसेज क्लियर हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरी टीम ने और हम सब ने मिलकर ब्रांड की शायद मीनिंग लोगों तक पहुँचाया। What were the highlights of the day 2 according to you?
शायद मुझे लगता है हाईलाइट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आज पूरा इंडस्ट्री में जितने पार्ट्स होते हैं लाइक सब कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में क्रिएट हुआ है। और हाईलाइट ये था कि आज अच्छे अच्छे लोग भी आए और मुझे लगता है कि एक जितने सेलिब्रिटीज हम बोलते हैं हर जगह से कुछ लोग आज के लोगों ने कहीं नेक्स्ट अपना ओपिनियन दिया है, इसलिए मैक्सिमम लाइक इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स Okay, sir. Thank you so much. So this was the closing of day 2. अब मिलते हैं कल day 3 पर.